भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर हफ्ते शुक्रवार को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। आज ही घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। बीच समंदर में ऊंची लहरों को पार करते हुए आगे बढ़े जा रहा था लग्जरी क्रूज क्वीन रोजाली। क्रूज के कैप्टन मिस्टर रॉबर्ट कोम्स कुछ इस तरह नीले पानी को देखते जा रहे थे, मानो जैसे वो समुंदर के गहराई को नापे जा रहे हो। रोजाली में करीबन 100 लोग जश्न मनाए जा रहे थे। अपने ही ख्यालों में डूबे हुए कैप्टन के कानों में अचानक से कुछ आवाज़ें पहुंची। कैप्टन, देयर एन इमरजेंसी, प्लीज कम विद अस। कैप्टन कोम्स कुछ हाँफते हुए उन तक पहुंचे तो सेलर्स ने उन्हें चिंता जताते हुए कहा, कैप्टन, एक इंजन फेल हो चुकी है। रॉबर्ट उन्हें शांत कराते हुए बोले, कोई बात नहीं, बाकी इंजन्स तो चल रही है ना, तो उसी से फ़िलहाल के लिए काम चला लो। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैप्टन गोम्स की बात अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि तभी उसी पल किसी ने आकर कहा, एक और इंजन भी काम नहीं कर पा रही है सर। कैप्टन गोम्स भी ये सुनकर कुछ सोचने लग गए। ऐसे में थोड़ी ही देर बाद मिस्टर एल्बर्ट ने कैप्टन रॉबर्ट कोम्स को कहा, सर आई थिंक ऐसे में हमारा आगे बढ़ पाना मुश्किल है। यूँ पानी में तो नहीं रह सकते हैं। वी नीड सम स्पेस एंड टाइम। कोम्स ने ये सुनकर अपना फैसला सुना दिया था। उसे ही दोहराते हुए सेलर्स ने टेक्निकल सपोर्ट टीम को कॉल लगाकर कहा, मेडे, 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 वी आर इन द मिडल ईस्ट साइड ऑफ द सी। Queen Rosalie is facing engine failure issues. We need your help as soon as possible. Can you hear me? We can't hear you properly, sir. Can you please repeat again? दूसरी तरफ से काफ़ी बार यही सवाल बार बार दोहराया जा रहा था। आखिरकार काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उन्हें कोई मदद नहीं मिलती है। एल्बर्ट तुरंत जाकर कैप्टन गोम्स को कहते हैं, वी आर अनेबल टू कॉन्टैक्ट विद देम, दे कांट इवन हियर माई वॉइस प्रॉपरली। अरे वो देखिए, सामने तो कोई रोशनी सी दिख रही है ना कैप्टन? मे बी इट्स अ लाइट हाउस। यस, यू आर राइट एल्बर्ट, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द लाइट हाउस देन, कैप्टन गोम्स ने जवाब में कहा। कुछ आगे बढ़ते हुए उन्हें पता चला कि उनका अंदाज़ा बिल्कुल ही गलत था। दूर से वो लाइट हाउस लग तो रहा था, पर उसके करीब आने पर उन सब का भ्रम टूट जाता है। दरअसल वो एक लाइट हाउस नहीं, बल्कि एक आइलैंड था। उस आइलैंड के ऊपर एक बहुत बड़ा आलीशान सा राजमहल बना हुआ था। एल्बर्ट ने उसे देखते हुए कहा, कैप्टन, आई थिंक वी शुड एंकर आवर शिप ओवर हियर, एज वी मे नॉट बी एबल टू प्रोसीड फर्दर। विल फिगर आउट समथिंग। ज़रूरत पड़ने पर हम यहाँ के किसी से मदद भी ले सकते हैं, या यहाँ से किसी को फ़ोन कांटेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जब ये लोग रह ही रहे हैं तो जाहिर सी बात है, इनके पास बेस से कांटेक्ट करने के लिए कोई डिवाइस तो ज़रूर होगा। कैप्टन रॉबर्ट कोम्स से सहमति मिलने पर उन्होंने क्वीन रोजाली को उसी आइलैंड पे रखते हुए अपने यात्रियों से कहा, देखिए,
क्वीन रोज़ाली में कुछ टेम्पररी प्रॉब्लम्स दिखने पर हमने यहाँ पर इसे पार्क किया हुआ है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब तक हमारा काम चल रहा है आप क्रूज़ के अंदर ही रहिए। यहाँ से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बाहर जाकर किसी की मदद लेकर आते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द यहाँ से क्रूज़ को ठीक करके हम निकल पाए। थैंक यू। सिल्विया पहली बार परिवार से दूर अपने दोस्तों के साथ पार्टी सेलिब्रेशन के लिए क्रूज़ में ट्रैवल कर रही थी। उसके लिए ये सब कुछ एक सपना सा था। पूरे ट्रिप के हर मोड़ पर रोमांच और खुशी महसूस कर रही थी सिल्विया। सारे दोस्तों से छुपते छुपाते वो कुछ ही देर बाद उस क्रूज से बाहर निकल आती है। इतने आलीशान पैलेस को वो और करीब से देखना चाहती थी। उसके कदम अपने आप उस पैलेस की ओर खींचे चले जा रहे थे। इतनी खूबसूरत जगह पर कम से कम मैं कुछ सेल्फीज तो लेकर ही रहूंगी। किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। सारे दोस्त तो पार्टी मूड में ही बिजी हैं। उन्हें पता भी नहीं चल पाया कि मैं यहाँ आ गई हूँ। सिल्विया खुद से ही बातें करते हुए पैलेस के एकदम सामने आकर खड़ी हो गई थी। थोड़ा सोच विचार करके झिझकते हुए ही वो पैलेस गेट से अंदर चलती जा रही थी। इधर उधर अनगिनत ऐसी चीजें उसे नजर आने लगी जिसे शायद आज तक उसने देखा ही नहीं था। एक सफेद और काले रंग से बना हुआ फूल करीब से निहारते हुए जैसे ही उसे वो छूने के लिए अपने हाथ को बढ़ाई तो किसी ने उसे पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, अरे रुकिए, ये आप क्या कर रही हैं? सिल्विया चौंक कर उस तरफ देखने पर कुछ हैरान सी हो जाती है। उसकी नजरों के आगे एक बेहद ही खूबसूरत नौजवान खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई परियों की कहानियों का राजकुमार हो। नीला लिबास पहना हुआ वो लड़का एक बार फिर से कहता है, सुनिए मैम, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप यहां की तो नहीं लग रही हैं। पहली बार आपको देख रहा हूं। आप कहीं बाहर से आए हुए हो क्या? सिल्विया अपने आप को संभालते हुए जवाब में इतराते हुए कहती है, या वो सामने समंदर किनारे हमारा क्रूज़ है। कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हमें यहाँ रुकना पड़ा। हमें मना किया गया था कि हम शिप से बाहर ना निकले, पर मुझसे नहीं रहा गया। मैं इतनी खूबसूरत महल को करीब से जी भर के देखना चाहती थी, इसलिए मैं उन्हें बिन बताए ही यहाँ आ गई हूँ। ओह अच्छा, तो ये बात है। जी फिर तो आपका हार्दिक स्वागत है। उस लड़के का इतना कहने पर सिल्विया ने पूछा, ये पैलेस आपका है क्या? मेरा नहीं, ये मेरे डैड का है, लेकिन यहाँ हम सब एक साथ रहते हैं। मेरा नाम है टी। यू मीन इट्स योर पेट नेम राइट? नाइस नेम। आई एम सिल्विया। आई मस्ट से आपका नाम भी इसी जगह की तरह एकदम डिफरेंट और यूनिक है। जैसे ऐसा मार्बल तो मैंने कभी नहीं देखा है। हाँ, वो मेरे डैड जगह जगह से ये लेकर आए हैं। इस महल के चारों तरफ कुछ हैरत अंगेज चीज़ें दिख जाएगी आपको, काफ़ी दिलचस्प और मनमोहक। ये बगीचे में अलग रंग और रूप के फूल, पेड़ और उनके पत्ते भी, ऐसे सुनहरे रंग के पत्ते। पहली बार ये सब देख रही होंगी ना आप? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये पूरा पैलेस और ये बगीचा भी आपका ही है? जी, ये पैलेस और आइलैंड दोनों ही हमने खरीदा हुआ है।
तो ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। आप इतने अमीर कैसे बन गए, वो भी ऐसे आइलैंड में रहकर? वो मेरे डैड एक बिजनेसमैन थे, तो अपने रेगुलर लाइफ से हम बोर हो गए थे, इसलिए कभी कभी यहाँ चेंज के लिए चले आते हैं। जब मन करे वापस शहर भी घुमाते हैं। अरे इधर आइए, जस्ट टच द स्क्रीन। यस। हाँ, तो अब कुछ भी सोचिए, यहाँ स्क्रीन पे आपके सवाल का, आप जो भी सोचोगे ना उस सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। कम ऑन, डोंट हेजिटेट, कम ऑन, ट्राई इट। OMG, ये क्या था? लाइक सीरियसली, इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ कुछ देर और रुकना चाहती हूँ? मेरा मन ही नहीं है यहाँ से जाने का। इसने कैसे मेरे सोच को पढ़ लिया? है ना मैजिक? पर यहाँ नेटवर्क तो प्रॉपरली नहीं आता होगा ना, इंटरनेट भी नहीं चलता होगा। देन हाउ यू गाइज मैनेज टू डू ऑल दिस? हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कॉज हमारे खुद का सैटेलाइट है, हम वहीं से कनेक्ट कर लेते हैं। फिर गाड़ियों का क्या? आई मीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ ये है ना हमारा कार। वाओ, पर ये तो नॉर्मल कार जैसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ये कहाँ से मंगवाया है आपने? मंगवाया नहीं, ये हमने बनाया है। इट्स कस्टम मेड कार। सिल्विया मन ही मन सोचे जा रही थी कि ये तो सच में प्रिंस निकला। इनके हर अल्फाज में बस अमीरी ही झलक रही है। अपने दोस्तों को आप बीती बताने के लिए सिल्विया बेताब सी हो रही थी। तभी एक जगह पे आकर वो रुक के पूछती है, ये कौन सा फ्रूट है? एप्पल है क्या? टी जवाब में मुस्कुराकर बोलता है, नहीं, इट्स नॉट एन एप्पल, उससे भी बेटर है। टेस्ट करना चाहोगे आप? रुकिए, ये रहा। आ अरे अरे, ये क्या? आपको तो चोट लग गई, दिखाइए अपना हाथ। नो नो, इट्स ओके, आई एम फाइन, अभी ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, आई एम फाइन। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? लेट मी सी, प्लीज टी, शो मी, दिखाइए ना अपना हाथ। जबरदस्ती उसका हाथ कुछ खींचते हुए अपने हाथों में लेते ही सिल्विया के होश उड़ जाते हैं। टी के हाथ पे चोट लगी हुई थी, पर उसकी चमड़ी किसी आम इंसान की तरह नहीं थी। वो चमड़ी इस तरह से छीली हुई थी और लटक रही थी कि जैसे कोई सब्जी का छिलका हो। सहमी हुई सिल्विया धीरे धीरे अपने पलके उठाकर टी की तरफ हैरान होकर देखती है। टी एक आधे मुस्कुराहट के साथ उसे घूरता हुआ कहता है, इतनी जल्दबाजी तो मैं नहीं चाहता था, लेकिन अब मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। सिल्विया कुछ समझने से पहले ही देखती है कि टी का शरीर अलग सा एक रूप लेने लगता है और उसके चेहरे से टेंटैकल्स जैसा कुछ निकलने लगता है। उल्टे पांव भागने से पहले ही सिल्विया के सर पे आकर वो टेंटैकल्स चिपक सा जाता है और आखिरकार उसके शरीर से खून की आखिरी बूंद चूसने पर उसका शरीर ज़मीन पे
गिर जाता है। घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। अब से हफ्ते के हर शुक्रवार को मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।